मैं 33 साल की हूँ, 34 साल में लग चुकी हूँ। क्या 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 मैं 33 साल की हूँ, 34 साल में लग चुकी हूँ। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मेरी तो कोई शादी भी नहीं हुई, तो मैं सिंगल हूँ बिल्कुल। प्लान्स हैं शादी के कि अगर कोई अच्छा शख्स मिला जो मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर सके अरे कहना क्या चाहते हो? और शादी मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ और करूंगी। कौन है ये लोग? पैसे पकड़े मेरे से हारिस ने, साथ ही मैडम बैठी हुई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कोई रुपया पैसा किसी से नहीं लिया है। पैसे पकड़े मेरे से, शर्म है कुछ? उन्होंने कहा जी कि फिर मैम को ना आप बार क्यू का ना ब्रांड एम्बेसडर बना दे। कितने पैसों में डॉक्टर नबिया भी? हराम है मुझ पर 1 रुपया भी कि अगर मैंने जो है वो कोई सोसाइटी वालों के साथ डील की हो। पैसे पकड़े मेरे से, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और नुकसान कितना था, हुआ? लेकिन वो था बस मैं नहीं लाखों में या करोड़ों में? नहीं, करोड़ों में ही था। सैलाबी पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरी यहाँ ज्वेलरी पड़ी हुई थी। सैलाबी पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ। नुमान डॉक्टर नबीहा तो झूठी निकली। क्या हुआ? आप क्या झूठ वो बोल? है ना, वैसे तो आपने वो मीम तो सुनी होगी, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, सुनी है ना? हाँ हाँ। इन पर जो शूट करती है मीम वो है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मस्त जोक को मारा अच्छा, क्या झूठ बोला? अच्छा, हमें उस दिन कंफ्यूजन हो रही थी कि ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं। तो हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इनके हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है। एंड वी वर फीलिंग रियली बैड आफ्टर दैट कि यार किस तरीके से एक विडो को हमने कह दिया कि वो डिवोर्स्ड है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट किया कि वो इसलिए शादी नहीं कर रही क्योंकि वो अपने पहले हस्बैंड से बड़ा प्यार करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको इनकी 2 अलग अलग बातें सुनवाती हूँ। ओके। मेरी तो कोई शादी भी नहीं हुई, तो मैं सिंगल हूँ बिल्कुल। अब आपने सुन लिया, सबसे पहले ये कह रही है कि मैं तो सिंगल हूँ। ओके। और इसी पॉडकास्ट में अब आप इनकी ये बात भी सुन लें कि अगर कोई अच्छा शख्स मिला जो मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर सके, मतलब डबल सिंगल स्टेटमेंट्स। और मेरे बेटे को भी साथ रखे, मेरा तो बेटा है। अच्छा खैर, उसके साथ इनकी एज पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। पहले हम मिनी कंट्रोवर्सीज का जिक्र करते हैं, फिर एक बड़ी अपडेट भी इस वीडियो में देनी बाकी है, वो भी मैं आपको देती हूँ। अच्छा नुमान, सबसे पहले आपको इनको देख के क्या लगता है, कितनी एज होगी इनकी? मेरा जितना तजुर्बा है पाकिस्तानी ड्रामास पे 8 साल का रिव्यूज़ करते करते मैंने बहुत सारी लेडीज़ को डिस्कस किया है। एज़ पर माई एनालिसिस मुझे ऐसा लगता है कि शी वुडंट बी लेस देन 45। 45 से प्लस हैं, 45 प्लस हैं। अब आप इनकी जुबानी सुने। मैं 33 साल की हूँ, 34 साल में लग चुकी हूँ। हैं? वाकई? Yes. हो सकती हैं भाई। और अब आपने 45 प्लस क्या, ये पता क्या धमकियां देती रही हैं? हाँ। जिसने मेरी एज को बैठ के डिस्कस किया, हाँ। उस पर मैंने FIR दर्ज करवा देनी, उसको मैंने कोर्ट कचहरियों में घसीटना है। अनबिलीवेबल। मतलब ऑब्जर्वेशन है इस तरह, तो फिर आप भी बहुत सारी चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन देने का आपका भी राइट नहीं है। आप भी बहुत सारी चीज़ों पर अपना एनालिसिस देते हैं। हर एक को शायद आप पे डेफेमेशन का केस कर देना चाहिए, क्योंकि बल्कि सबसे पहले तो उस सोसाइटी को डेफेमेशन का केस करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। इमेज इफेक्ट हुई है। अब उस बात पर आ जाते हैं नुमान, ये सबसे पहले क्लेम करती हैं कलमे की कसम उठाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कोई रुपया पैसा किसी से नहीं लिया है। सुन लिया आपने? अब यहाँ पर उस शख्स की बात सुने। पैसे पकड़े मेरे से हारिस ने, साथ ही मैडम बैठी हुई थी। समझ गए आप? कितनी बड़ी कसम उठा के इन्होंने इतनी आसानी से कह दिया कि भाई मैं तो किसी से 1 रुपया नहीं लूंगी। और ये वही ड्रेस है, आप जाए इसके इंटरव्यू में ये वाला ड्रेस देखें, देख लिया वही ड्रेस मीटिंग से जहाँ पर ये मीटिंग से उठकर आके ऐसे लग रहा है जेब भर कर मीटिंग से उठकर आके उसी डायरेक्टर के बारे में बात कर रही है। डायरेक्टर है वो सोसाइटी का या जो भी है। ये तो लिटरली मतलब आई कांट इमेजिन कि मैं क्या देख रहा हूँ। एक इतनी सेंसिबल खातून लगती थी, मतलब मुझे तो अच्छी खासी, लेकिन तो टोटली बटाई बैठ गया इसके इस वीडियो के बाद। बट्टा बैठ गया ना, ये हर मर्द को लगती होंगी सेंसेबल, क्योंकि ये हमेशा से मर्दों की फेवर में बात करती हैं ये। अच्छा खैर, उसके अलावा नुमान, इनका असल नाम भी डॉक्टर नबीहा नहीं है। क्या मतलब? डॉक्टर नबीहा ही तो हैं ही, और कौन है? नहीं, ये डॉक्टर नबीहा भाई नहीं है। डॉक्टर नबीहा के नाम से वो इतना फेमस हो चुकी हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो? सुन तो लें। डॉक्टर नबीहा हर जगह उसने बोल के, मतलब यहाँ पर अच्छा, नबीहा नाम की खातून को भी बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर मैं अपना कोई भी नाम रख दूं, अपनी आईडीज उसी नाम से बना लूं। वैसे भी लड़कियों की आदत होती है अपने अलग अलग नाम रखना। अच्छा जी,
तो ये लड़की तो नहीं कोई है ना। आपने अक्सर लड़कियों की आदत होती है नहीं, आपने लेडीज की ये देखे नहीं, आईडी किसी और नाम से होती होगी, प्रिंसेस, लाडली, गुड़िया। जैसे साइलेंट गर्ल को ले लो, नाम उसने साइलेंट गर्ल के नाम से अपनी आईडी बनाई, बट शायद उसका नाम मुकद्दस या सादिया वो कुछ इस चीजें हो रहे तरह हैं। का वो था। साइलेंट गर्ल, वो एक निकनेम होना, एक बिल्कुल डिफरेंट सा यूनिक सा नेम रहता है ना। नबीहा तो एक प्रॉपर नेम है यार। मैं आपको चलें, आप इनकी जुबानी खुद सुन लें। इसका नाम कवल खान है, कवल खान है, कवल खान है। इसका बाप का नाम असलम खान है। ये पीछे चीचा वतनी की रहने वाली है। चीचा वतनी का एक गाँव है चक 111/7, ये वहाँ की रहने वाली है। बाद में ये शिफ्ट हुई लाहौर में लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक के बाद इसने बैरियर टाउन में एक फ्लैट लिया। बैरियर टाउन में फ्लैट लेने के बाद में जाके ये पार्क व्यू में आई है। सुन लिया ये कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका असल नाम क्या है, कमल खान इनका नाम है। और वो तो ये भी कहते हैं कि भाई ये तो डॉक्टर ही नहीं है। वही बात आगे जो लास्ट वीडियो में हमने भी की थी कि यार आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, कोई भी अपने नाम के साथ उठकर डॉक्टर लगा लेते हैं। अच्छा, पहले लोग वैसे अपने नाम के साथ शेख, सैयद लगाते थे, आजकल का और खान लगाते थे। खान ज़्यादा सुनने में आता था कि अच्छा किसी ने भी एक्ट्रेस बनना है या किसी ने भी इस फील्ड में आना है, अपने नाम के साथ खान लगा लो। आजकल तो अनुमान डॉक्टर लग रहा है नाम के साथ फजूल में। यार ये लिटरली बड़ा शॉकिंग है जिस तरीके से उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है जब रिवेल होती है। मतलब आपको अपना ओरिजिनल नाम छुपाने में क्या दिक्कत हो सकती है, मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ क्या हो सकता है इसमें ना। जब आपका कोई भी ऐसा पास्ट में जो भी आपका रिलेशन हो, आप उससे टोटली एस्केप करना चाहते हैं ना, तो तब भी आप आइडेंटिटी अपनी चेंज कर लेते हैं, शहर चेंज कर लेते हैं। जैसे इनके बकौल पहले ये किसी और किसी चक में रहती थी और वहाँ से फिर ये पहले बहरिया टाउन के फ्लैट में रहती रही और फिर उसके बाद ये पार्क व्यू में आई हैं। तो दैट कैन बी द रीज़न। और फिर आपने उस नाम से अपने आप को इतना सारा फेमस भी कर लिया, कहीं ना कहीं तो आपको क्लियर करना चाहिए था ये वाला पॉइंट भी। और जैसे कि अब ये भाई साहब भी यही कह रहे हैं कि सोसाइटी डेफिनेटली काफ़ी डैमेज हुआ है सोसाइटी का, इनकी बहुत सारी वीडियोस बनाने, जबकि इनका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। देखें, आपका नुकसान हुआ हो ना, आपका चले आप वहाँ पे टेनेंट थे, आपका फर्नीचर ही तबाह हुआ होता या आपका वाकई कोई आईफोन चोरी हो गया होता या कुछ भी, तो फिर आप समझ में आता था कि अच्छा आप निकल रहे। आपका 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ। आप अपने भाई की जुबानी सुन लें। सैलाबी पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ। मान ये तो बात हो गई, इन्होंने ना पहले कहा कि मेरा तो बहुत ज्यादा लाखों में नहीं करोड़ों में नुकसान हुआ। हाँ। ठीक है, जब फिर वो जो है ऑनर था उसने पूछा भाई आपका वाकई में करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो उसने कहा नहीं बस मेरा ना हाँ से iPhone 16 Pro Max गुम गया। फिर जिससे इन्होंने ये 2 लाख लिए, वो कहते हैं कि अच्छा हम यूँ करें, आप उसका हमें डब्बा दें, कोई उसका सीरियल नंबर बताएं, हाँ। कुछ करें कि अगर हम जैसे क्लीनिंग कर रहे हैं सोसाइटी की, कहीं से हमें मिलता है तो हम आपके हैंड ओवर कर दें। वो कहते हैं जी नहीं। देखिए मेरा मोबाइल गुम गया है, मैं कहा मिस मुझे उसका MI नंबर दे, MI नंबर दे दें, आपको मैं मोबाइल ढूंढ के दे दूंगा। नहीं ढूंढ हो जाएगा तो मैं आपको नया दे दूंगा। मैडम का आईफोन मैडम 16 Pro Max 16 Pro 6.5 लाख वाला। यार आपको पता 6.5 लाख क्या है? वो कहती है आगे सुने ना, वो कहती है जी ज़मान भाई उसका तो PTA अप्रूव नहीं होगा हुआ। मैं कहा इसको डब्बा नहीं, डब्बा मैं ढूंढ लूँगी, वो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। मुझे तो ये गिफ्ट मिला था, मेरे पास तो उसका बॉक्स भी नहीं है। और एक जगह ये चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही होती हैं कि भाई मेरी हक हलाल की कमाई, मेरा करोड़ों का सामान सब बह गया इस सोसाइटी की नेग्लिजेंस की वजह से। तो ये सारी बातें इनकी हैं। बिल्कुल, ये मैंने भी देखा था पॉइंट जहाँ पर वो बंदा कह रहा है कि भाई आप मुझे उसका कोई IMEI नंबर होता है कुछ इस तरह से करके वो आप मुझे नंबर प्रोवाइड करें। देखें उससे ये भी क्लियर हो जाता है कि इस तरह का कोई फ़ोन एग्जिस्ट करता भी था या नहीं, और उसकी ओनरशिप किसके पास किसके पास है? वो इन्होंने प्रोवाइड करने से दिया। फिर डब्बा उन्होंने कहा, डब्बा दिखाया, कहती जी नहीं मेरे पास डब्बा भी नहीं है। और ये अगर बात किसी ने गिफ्ट दिया था तो क्या वो अब डब्बे के बगैर दिया भाई था? साहब की बात तो बाद में आई ना। मैंने वो पहली वीडियो देखकर ही कह दिया था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये झूठ बोल रही हैं। हुआ बेसिकली यही होगा कि जब 2 लाख रुपए इनको मिल गया था ना इसकी तरफ से, पहले 1.5 लाख मिलता है अनुमान, 1.5 फिर लाख। ये कहती हैं कि नहीं हम तो खाना पीना भी खुद से कर रहे हैं तो 50,000 और दो, तो वो फिर अपने और 50,000 ही नहीं देती बंदा है। पूछे कि क्या मतलब फ्लड जो है वो सोसाइटी लेकर आई है, और सोसाइटी की वजह से आपकी अकोमोडेशन अगर डिस्टर्ब हुई है तो अकोमोडेशन उसने दे दी। अब खाना पीना तो आपने अपने घर में भी खुद ही करना होता है ना, वो सोसाइटी तो नहीं खिला रही होती कि सोसाइटी सुबह सुबह फ़ोन करके पूछती है अच्छा नाश्ते में क्या खाएंगे आप। ठीक है, उनकी वजह से तो नहीं ना हुआ। और आपका जब एक धेले का नुकसान नहीं हुआ तो आप किस हक से जो है पहले 1.5 लाख रुपया कैश में लेती हैं इनसे और उसके बाद फिर आप 50,000 रुपये मज़ीद ट्रांसफ़र करवाती हैं।
मतलब दैट वाज इनसेन। और वही बात है, पैसा जो होता है ना वो खून की तरह कुछ लोगों के मुंह को लग जाता है। जब इसने ये देखा होगा ना मुझे 2 लाख रुपए मिल गया, फलां को 5 लाख मिल रहा है, उसको 4, जिसका जितना नुकसान हुआ होगा सोसाइटी ने डेफिनेटली उसको उसके हिसाब से अकोमोडेट किया होगा ना। तो जब इसने ये देखा होगा ना कि अच्छा बाकियों में लाखों रुपए बढ़ रहे हैं तो चलो मैं भी कुछ और बीच में शुक्का छोड़ती हूँ, तब इसने ये आईफोन 16 प्रो मैक्स वाली बात की होगी। नुमान, एक और बात आप ये देखें, पहले वो ये जो है उसे सुनाती हैं कि मेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ है, 1.5 लाख दो। जब वो बिना किसी बहस के कबूल कर लेते और जेब से निकाल के 1.5 लाख दे देते हैं कि भाई ठीक है ये आप 1.5 लाख पकड़ो, तो फ़ौरन से जहन में आता है अच्छा ये मुर्गी अच्छी है, इसको मैं एक ही दफ़ा हिलाल क्यों ना कर लूँ। फिर सुनाती हैं हमने खाने पीने पर भी तो लगाया था, फिर 50,000 और मिल जाता है। फिर सुनाती हैं मेरा तो आईफोन 16 प्रो मैक्स भी घूम गया था। और इसके साथ साथ अनुमान उसके साथ साथ ये अपनी जॉब की भी बात कर लेती हैं कि देखो मैं आपके सोसाइटी की जगह जगह जाकर तारीफ़ें करूँगी, आप मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो। अब ब्रांड एम्बेसडर से क्या होना था, बेसिकली लेट से सोसाइटी से कोई ये तनख्वाह फाइनल कर लेती है, इतनी बड़ी पाक की सोसाइटी सारी मीटिंग हो चुकी थी हाँ, इनकी। और वो उस चीज पर भी एग्री हो गए थे। इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये भी कह दिया था कि ठीक है हम आपको वो भी बनाने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली कोई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपको मंथली सैलरी जाती रहेगी सोसाइटी की तरफ से। आप बस अपना मुंह बंद रखें और सोसाइटी की तारीफ करें। सोसाइटी वैसे भी तो मार्केटिंग में इतना बजट लगाती रहती है। उन्होंने यही सोचा होगा कि अच्छा ये जो डॉक्टर साहिबा सोसाइटी से बाहर निकल के इतना ज़्यादा एहतजाज कर बैठी हैं और इनकी वजह से बड़ा जो है ना हमारा नाम बदनाम हो रहा है, तो क्यों ना इनको अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ किया जाए। जो कि वो तो ज़ाहिर बात है बिजनेस मैन है, उन्होंने तो बिजनेस ओनर्स है, उन्होंने तो उसको यूज़ करना ही था। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इसकी ये बात भी मान ली। बट बावजूद इसके कि वो उनके साथ कमिटमेंट कर रही हैं कि अच्छा मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दो, और उनकी ब्रांड की बाहर जाके धज्जियां उड़ा दी। अच्छा मीटिंग करते आते हैं साथ ही बुराइयों पे बुराइयां। इनका अपना भाई खुद कहता है कि इन्हें समझ नहीं आती ये बोलते हुए क्या बोल रही होती हैं। देखिए अगर उनको समझ नहीं आती ना कि वो बोलते हुए क्या बोल रही है, तो बेहतर तो यही था कि आप उनको अवॉइड करवाते, उनको कैमरे से ही दूर रखते। तो इसने डेफिनेटली यही सोचा होगा कि महीने की 1.5 लाख रुपया ना अब आगे से मुझे सुकून से तनख्वाह भी मिलती रहे। 6 लाख रुपया आईफोन 16 प्रो मैक्स का। और अच्छा मॉडल देखो स्पेशल बताया है आईफोन 16 प्रो मैक्स, क्योंकि इस टाइम सबसे लेटेस्ट वही है फिलहाल। तो चलो उसके मैक्सिमम पैसे जो है ना हमें वहां से भी मिल जाए। इन्होंने 17 नहीं कह दिया जब पाकिस्तान में तो पहली मैं थी जो जाके 17 ले आई हूँ। तो आप लालच की इंतहा देखें और फिर जगह जगह जाकर जिस तरीके से सोसाइटी को बदनाम कर रही हैं। यार देखो एक बात समझो, सोसाइटी में डेफिनेटली लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, बट ये सोसाइटी में रहने वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कुदरती आफत थी। इसमें सोसाइटी का ऐसा उस तरह से कसूर नहीं है कि हाँ नुकसान ठीक है, ये ज़रूर है कि हाँ वो एक बड़े लेवल पर या अगर बात की जाए तो उन्होंने दरिया की जगह पर वो बना लिया। उसके अंदर फिर सिर्फ सोसाइटी कसूरवार नहीं है, जिसने अप्रूव किया ना वो सबसे पहले कसूरवार है, और वो कौन है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अच्छा नुमान, एक और चीज़ आप मुझे इसमें बताएं कि देखें इन पर एक कंट्रोवर्सी बनी, ये आकर ऑन मीडिया ये भी तो कह सकती थी ना कि आई एम सॉरी मुझसे ये गलती हो गई, मैं फ्लो में आके गलत बोल गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वहाँ पर इनकी कंट्रोवर्सी बंद हो जाती, लेकिन आगे ये जारी रखना, झूठ पे झूठ, नई से नई स्टेटमेंट देना क्यों? झूठ से मुझे याद आया, ये जो अभी इसका जो रिपोर्टर है जो इंटरव्यू ले रहा है इसका, वो ये भी बताता है कि इसने इस चीज़ से भी इनकार कर दिया कि वो जो वीडियोस है ना मंसूर के शो में जाकर जो उसने बात की थी वो एआई जनरेटेड है, यानी कि वो मंसूर को जो है ना उसको भी रगड़ दिया साथ ही कि वो भी झूठा है। अभी एक वीडियो में क्लिप सुन रहा था, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि वो मेरी जो क्लिप्स वायरल किए जा रहे हैं वो एआई जनरेटेड हैं, वो भी झूठा है। इसका जो मालिक मुकान था वो भी झूठा है। ये जो रिपोर्टर्स हैं सारे ये भी झूठे हैं। ये जो भाई साहब आए हैं जिन्होंने कहा 2 लाख है वो भी झूठे हैं। सिर्फ सच्ची सिर्फ एक है और उनका नाम है डॉक्टर नबीहा नहीं कमल खान उर्फ डॉक्टर नबीहा। कमल नाम की औरतें वैसे बड़ी चालाक होती हैं, मैंने हिसाब लगा लिया। अब बाकी कमल मैं तो ये पहली देखी है कमल। अच्छा कमल आफ्ताब, अब मैं उसको ये तो नहीं ना कह सकती वो चालाक है क्या, क्योंकि उसकी ऐसे कोई ऐसी हाँ वो तो है उसका मैं वाकई में कह मजाक कर रहा हूँ यार। कोई भी मतलब कोई भी इंसान किसी भी नाम से कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ये बस ऐसी। अच्छा नुमान, तो क्या वाकई हाँ जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी वो ये है कि क्या ये वाकई में इतना आसान है कि आप अपने ऊपर कोई भी आकर झूठी स्टेटमेंट तो फिर उस पर झूठ से झूठ बोल के आप जो है ना अपना वो एक फेक कंट्रोवर्सी बना दो और आप फेमस हो जाओ। यार फेमस इन्होंने तो अपनी खुद से कंट्रोवर्सी बनाई है बेसिकली, उनको ऐसा लग रहा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, एक होता है फेमस होना और एक होता है इनफेमस होना। इनफेमस कोई भी इंसान हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पर। ये जो लोग देख रहे हैं हमें, इनमें से भी कोई भी किसी भी टाइम इनफेमस हो सकता है, ठीक है। इनफेमस होना जो है ना वो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये इस टाइम इनफेमस हो, और इनको ऐसा लग रहा होगा मैं फेमस हो रही हूँ, मुझे हर कोई बंदा अगर पॉडकास्ट के लिए बुला रहा है तो वो इनका चेज़ा लेने के लिए बुला रहा है। जिस तरीके से ये अपनी इनको झूठा साबित करार जिस देते तरीके हैं। से ये स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स चेंज कर रही हैं। अब आप देखें ना, ये जो रिपोर्टर जिसने अब इसका इंटरव्यू लिया, ये जो भाई साहब कह रहे हैं मैंने 2 लाख रुपए उसके एक्सप्रेशंस देखे ठीक है, थे उसके इसमें? एक्सप्रेशन देखे थे। अब वो उसने इसका भी इंटरव्यू लिया, वो तो डेफिनेटली अपना कंटेंट बना रहा है। इस बेवकूफ़ को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इतनी अगर स्टेटमेंट्स को मैं चेंज करूंगी बार बार तो वो मेरी जो थोड़ी सी रही सही क्रेडिबिलिटी है वो भी ख़राब होगी। ये जो कहती है ना कि मेरी एज को डिस्कस मत करें, इससे मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, मैं केस कर दूंगी। आप सबसे बड़ी अपनी दुश्मन खुद हैं, क्योंकि जो अभी आपने लेटली कर दी है ना, जिस तरीके से आपने कहीं जाकर कोई स्टेटमेंट दी है, करोड़ों का नुकसान सुनाया तो हुआ आपका हज़ारों का भी नहीं है, और उसके बाद आपने आईफोन 16 प्रो मैक्स उसका कोई प्रूफ दें लाकर सबको सामने कि आप वाकई वो एग्जिस्ट करता भी था कि नहीं, किसी पिक्चर्स में ही दिखा दें। मतलब इनको चाहिए कोई पिक्चर्स में, कुछ वीडियो, कोई ऐसी जगह दिखा दिए, देखे जी मेरे पास ये था, अब नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये कि आपने इतने ज़्यादा झूठ बोले, और आप देखें कि एक बिलियन डॉलर्स ही मैं कहूँगा, या तो बिलियन सॉरी चलो $1 मिलियन की एक कंपनी है पार्क व्यू, आपने जिस तरीके से उनको डिग्रेड किया, बदनाम किया, इवन कि आप उस सोसाइटी की ऑनर भी नहीं थी, ठीक है ना, आपका वहाँ पे अपना घर भी नहीं है। जो नुकसान हुआ है उस घर के अंदर वो उस ऑनर का हुआ है, क्योंकि उसके बाहर का जो रैंप था वहाँ तक पानी आया था, गराज में भी नहीं आया था, ठीक है, लेकिन उसकी सारी जो फाउंडेशन है उसमें तो वो पानी गया, उस घर की वो वैल्यू नहीं रही। अब ये ऑनर अगर अपना घर बेचना चाहेगा तो इसका ये हाफ प्राइस पे भी नहीं और बिकेगा। शायद आपकी वजह से तो बिल्कुल ही वो बिल्कुल भी, हो जाए। हाँ, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, झूठ का साफ पता लग जाता है आपकी अपनी स्टेटमेंट से, भाई आप वाकई झूठ बोल रहे, कितने झूठे हो आप, कितने सच्चे हो। तो नुमान, अगर इस पर और भी फर्दर कोई अपडेट हुई तो हम अपनी ऑडियंस को ज़रूर देंगे। इसके अलावा आज डकीकी ने जो है वो दोबारा अदालत जाना था, इस पर हमें जो भी लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। और मुझे बिल्कुल याद है, आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों ने एक और नाम बताना था, आप लोगों ने वो नाम क्यों नहीं बताया। बस वो दरमियान में फिर डॉक्टर नबीहा आ गई, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई इसकी ये बातें भी सामने आ रही हैं, इस पर भी बैठ के हमें आप लोग अपना फीडबैक दें। तो वो नाम भी डेफिनेटली हम बताएंगे, डकी के साथ बता देंगे हाँ, जब नेक्स्ट इसको- वीडियो में इंशाल्लाह। तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस द बोल्ड कपल एपिसोड 96। 100 हो गई, आपने अभी तक इंट्रो नहीं मेरा बनाया, तुक्का सही लग गया। अच्छा, और आप लोगों ने जल्दी से 70 के भी नहीं करवाए। अच्छा, जब ये 70 के करवा देंगे तब मैं इंट्रो बना दूंगा। डन। नहीं, आप लोग जल्दी सब 70 के करवा दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारी ये जो दी बोल्ड कपल शो है उसका एक प्यारा सा इंट्रो बन जाए, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आए देखने तो इसके का। साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।